Hey everyone, this side Komal Chaudhary. Hey everyone, this side Komal Chaudhary and welcome to my new video. So guys, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पर्सन अपनी अपनी मतलब लाइफ को लेके अपनी लाइफ को लेके सीरियस है, तो जो 2026 में अपने सारे गोल्स अचीव करना चाहता है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे वो अपने टाइम को मैनेज करके अपने सारे गोल्स अचीव कर सकता है। उसे अपने 2026 में मतलब यानी 2026 में अपने रूटीन में क्या क्या चीज़ें शेयर करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें मतलब ऐड डाउन करनी चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जो अभी मैं अपना रूटीन बनाने वाली हूँ 2026 के लिए, अपने सारे गोल्स बनाने वाली हूँ यानी विजन बोर्ड बनाने वाली हूँ। तो उसमें मैं क्या क्या चीज़ें जो ऐड कर रही हूँ, ऐड डाउन करने वाली हूँ अभी न्यू, तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड एंड तक ज़रूर देखना। ओके, मेरा सबसे बड़ा जो गोल रहने वाला है 2026 का, वो है ये है कि मेरे वीडियोस में, मेरे वर्क में, जो मैं वर्क करती हूँ, जो मैं अपनी स्किल्स पे काम कर रही हूँ, उनमें मुझे कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, कंसिस्टेंट रहना है। ये मेरा सबसे बड़ा गोल है। बिकॉज ना ही मैं कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोज़ अपलोड कर पाती हूँ, ना ही इतना काम कर पाती हूँ। कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है, सो मुझे वो मैनेज करनी है, कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना सीखना है। सबसे बड़ा मेरा गोल यही है। तो इसके ऊपर काम करते हैं। देखो, मुझे सबसे पहले अपने जो मेरा रूटीन है उसमें मुझे एक 20 मिनट अपने खुद की बॉडी के लिए यानी मेडिटेशन के लिए देने हैं। बिकॉज ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लड़की या फिर जो इंसान खुद को मेंटली मतलब इमोशनली मतलब अच्छा फील नहीं करता है, जो डिसेबल फील करता है, उसके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे दिन का 20 मिनट आप अपनी मतलब अपनी बॉडी के लिए दें, मेडिटेशन के लिए दें, जो मतलब जो आपके जो आपका वर्क रहता है, आपका गोल रहता है, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, हर चीज़ में वो इमोशनल कंडीशन इमोशनल कंडीशन हर चीज़ में मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो 20 मिनट अपनी बॉडी के लिए निकालें, 20 मिनट अपनी मेडिटेशन को देने हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, पहले बैठ के अपना गोल डिसाइड करें एंड उससे एक डायरी पेन के साथ उसे लिख दें। जो भी आपका गोल रहने वाला है उसे लिखें एंड उसके बाद आप देखें कि इस गोल को अचीव करने के लिए आपको करना क्या क्या होगा। जो भी आपको करना है या जो भी आपको उस गोल को अचीव करने से रोक रहा है, उस चीज़ को अपनी लाइफ से हटाना है। जैसे जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके लिए फ़ोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, सो उन्हें फ़ोन अपनी लाइफ से हटाना है। ऐसा नहीं कि फ़ोन से हम कुछ करते ही हैं, बट रील स्क्रॉलिंग में जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं उसे हटाना है। क्लासेस लेना, ऑनलाइन क्लासेस ये चलती हैं, ठीक है, एंड जो डिजिटल मार्केटिंग में है उन्हें भी अपनी लाइफ से रील स्क्रॉलिंग को हटाना है। हाँ, ये नहीं कि पूरा दिन वर्क ही वर्क करते रहे, बट पूरा दिन रील स्क्रॉल भी नहीं कर सकते। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको अपने रूटीन में ऐड डाउन करनी है, वो है नाइट में जल्दी सोना। भाई, नाइट में जल्दी सोना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नाइट में आप जल्दी सोएंगे तो जल्दी सुबह आपको अपने आप जाग आ जाएगी, अपने आप आपकी नींद खुल जाएगी एंड आप एकदम फ्रेश फील करेंगे। ना ही आपका सर ऐसे भारी भारी होगा, कुछ नहीं, ना ही नींद आ रही होगी, एकदम फ्रेशली आप उठेंगे और आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। ओके, एंड उठते के साथ आपको पानी पीना है, गर्म पानी या ठंडा पानी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंग, मतलब ठंडा पानी तो अभी सर्दियाँ चल रही है तो नहीं पीते हैं, बट गर्म पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद 20 मिनट अपनी बॉडी के लिए देने, मेडिटेशन करनी है। एंड उसके बाद आप जो भी काम करना चाहें, मैं एज अ स्टूडेंट के साथ डिजिटल मार्केटिंग भी करती हूँ, तो मुझे पढ़ना भी होता है, तो मुझे अपने काम को भी सीखना होता है, काम को लर्निंग भी देनी होती है, उसमें वर्क भी रहता है, काम भी करना होता है, लर्निंग के लिए भी टाइम निकालना होता है। तो जस्ट मैं भी अगर 5 बजे भी मैं सबसे पहले मुझे रात को जल्दी सोना है, तो 10 बजे सो के मैं 5 बजे आराम से उठ सकती हूँ, या 10 बजे नहीं तो 11 बजे सो के मैं 5 बजे आराम से उठ सकती हूँ। मतलब नींद भी पूरी हो जाती है, और ऐसे नहीं कि 8-8 12-12 घंटे की नींद इंपॉर्टेंट है। नहीं भाई, इतने में नींद पूरी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नींद पूरी हो जाती है, अच्छे से हो जाती है। ओके, तो मुझे 5 बजे उठ के 5:20 तक तो अपनी बॉडी के लिए देने हैं। चलो 5:30 तक मान लो, क्योंकि 10 मिनट तो आलस उड़ाने में ही लग जाता है। तो उठते ही अगर आप मेडिटेशन कर लोगे ना, तो आपका आलस अपने आप ही गायब हो जाएगा, आपका आलस उड़ जाएगा। उठते ही अगर आप ये काम कर लोगे तो आपका आलस उड़ जाएगा। ओके, आज जो मैं अपनी रूटीन में ऐड डाउन करने वाली हूँ, वो है डेली का जो बनाना होता है, टू डे लिस्ट, जो बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप कुछ भी काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो
कुछ ऐसा होता है कि रिवीजन करना होता है बट वो भूल जाते हैं। अगर उसी चीज़ का आपने टू डू लिस्ट बनाया होगा तो वो नहीं भूलेंगे, आपको माइंड में रहेगा कि यार हमने ये लिखा था बट ये काम नहीं हुआ। जस्ट लाइक आप सोने जाएंगे ना तो आपको याद आएगा, या फिर रील स्क्रॉलिंग करने जाएंगे तो आपको याद आएगा कि हमने वो चीज़ लिखी है तो हमें वो करनी है। तो इस वजह से जो टू डू लिस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ना ही तो आप उस चीज़ को भूलते हैं एंड उस चीज़ के लिए कंसिस्टेंट रहते हैं। रोज़ सुबह उठते ही या फिर रोज़ रात को सोते टाइम टू डू लिस्ट बना के सोएं कि मुझे सुबह उठ के करना क्या है। फ्रेंड्स, मेन 5 चीज़ें हैं जो मैं अपने 2026 के जो मेरा रूटीन रहता है उसमें मैं ऐड करने वाली हूँ। एंड हाँ, 6 चीज़ जो है अपनी स्किन पे ध्यान देना। तो एक अच्छा सा स्किन केयर रूटीन बना लो। अपनी स्किन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, स्पेशली लड़कियों को। ये ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स एक बेस्ट स्किन केयर बना लो। अपने घर की रेमेडी, घर पे भी ऐसे बहुत चीज़ें होती है जिनका हमें पता भी नहीं होता है। यूट्यूब आज के लिए आजकल मतलब यूट्यूब हर चीज़ का सॉल्यूशन है। यूट्यूब पे आप बहुत अच्छे होम रेमेडी वीडियोस देख सकते हो जो आपके स्किन के लिए बहुत ही परफेक्ट होते हैं। एंड मैं अपने हेयर्स पे भी ध्यान देने वाली हूँ। सो ये चीज़ें तो चलो ठीक है, ये तो एक रहता ही है, ये तो होता ही है हमेशा। ये तो मतलब लड़कियां तो बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं, कुछ कुछ नहीं देती है, जैसे मैं आलसी हूँ। मैं अपने स्किन और बालों मतलब हेयर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती हूँ। तो 2026 में मैं इस पे काम करने वाली हूँ। एंड द एंड मुझे मेरे पास 5 चीज़ें निकल जाती हैं जो मुझे अपनी टू डू लिस्ट में ऐड करनी है, या फिर मेरे गोल अचीव करने में वो चीज़ें मुझे बहुत हेल्प करने वाली है। 2026 के एंडिंग में इतनी शानदार मुझे एंडिंग करनी है, जो भी मुझे चाहिए 2026 में वो मुझे अचीव करना है किसी भी हालत में। इसके लिए ये 5 चीज़ें मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, 20 मिनट रोज़ मेडिटेशन करना, एंड हर चीज़ में कंसिस्टेंसी रखना। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ाई करते हो तो भी आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो भी आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आप अपने स्किल्स पे काम कर रहे हो तो भी आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। लाइक मैं डिजिटल मार्केटिंग करती हूँ एंड उसके साथ मैं यूट्यूब पे भी काम कर रही हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप 2026 में इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं तो एंड द मोमेंट 2026 के एंडिंग में आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट रहने वाला है कि मैंने अपनी स्किल पे काम क्यों नहीं किया। तो इस चीज़ को स्टार्ट कर दें, मतलब बिना सोचे समझे ही अपने स्किल पे काम करना स्टार्ट कर दें। अगर आप थोड़ा टाइम अपने स्किल्स के लिए देंगे तो आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं रहेगा, सच में नहीं होगा कोई रिग्रेट। ओके। एंड उसके बाद अगर मेरे सामने कोई चीज़ आती है तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये चीज़ आप अपने एंड टू डू लिस्ट, रोज़ टू डू लिस्ट बनाना एंड रात को सोते टाइम उसको देखना कि हाँ मैंने आज क्या मिस किया, एंड सेकेंड डे की टू डू लिस्ट तैयार करके ही सोना। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी लेट हो जाए, सेकेंड डे की टू डू लिस्ट तैयार करके ही सोना। और रात में नाइट मतलब लेट नाइट तक ऐसे रील स्क्रॉलिंग वो चीज़ें बंद कर दो। अगर आपको 2026 में अपने गोल चाहिए, जो भी आपके गोल्स हैं वो अचीव करने हैं, तो रील स्क्रॉलिंग बंद कर दो। बिल्कुल ऐसे लेट नाइट तक आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो, बंद कर दो। दिन में आधा घंटा ठीक है, कर लेते हैं रील स्क्रॉलिंग, ऐसा भी नहीं है कि मतलब पूरा ही बंद कर दो फिर हम लोगों के वीडियो कौन देखेगा। तो ऐसा भी नहीं करना है, वरना हमारी रीच कौन देगा। सो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में मुझे बताएं कि अगला वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।